Okay, good morning to all of you. Today we Good will morning, learn sir. something. Good morning. Today we will learn about what is e-commerce. As we have discussed yesterday in the first class about how the transactions were done traditionally and how the today after COVID-19 the scenario has changed of business style. So let us understand what is e-commerce. Basically, a e-commerce or a electronic commerce is a term for any type of business or commercial transaction that involves the transfer of information across the internet. Yesterday हमने कल आपसे डिस्कस भी किया था, अगर हम दुकानदार के पास जा रहे हैं और सामान भरी हमने हाथ से ले लिया, बट आप उसका पेमेंट पेटीएम से कर रहे हैं, फोन पे से कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से कर रहे हैं, या उसने बिलिंग प्रोसेस को यूज किया है कहीं इंटरनेट पे, जैसे रिलायंस आप जाते हो तो इंटरनेट का यूज करके वो बिलिंग करते हैं और आपका पेमेंट ऑनलाइन ले लेते हैं, देन इट इज अगेन अ पार्ट ऑफ ई कॉमर्स. हम उसको ये नहीं कहेंगे कि ट्रेडिशनल कॉमर्स हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वी आर यूजिंग द इंटरनेट. इट कवर्स अ रेंज ऑफ different types of business, from consumer based retail sites through auction, music sites to business exchanges, trading goods and services between corporation. It is currently one of the most important aspect of internet to emerge. अगर हम और उदाहरण लें, जैसे अभी हमने कल जो बात कर रहे थे, रिलायंस की बात कर रहे थे, डीमार्ट की बात कर रहे थे, बेस्ट प्राइस की बात कर रहे थे. अगर हम ऑनलाइन की बात करें, और ऑनलाइन में आप लोग म्यूजिक डाउनलोड करते हो, कुछ तो फ्री मिल जाते हैं, कहीं कहीं आप पे करते हो. सेकंड, अगर हम बात नेटफ्लिक्स की करें या अमेजॉन प्राइम की बात करें, अगर आपको एक मूवी वॉच करनी है तो आपको 50 रुपीज मांगते हैं, कभी 100 मांगते हैं, कभी 150 मांगते हैं. आप उनको 100 रुपीज या 150 या 50 जो भी उनका चार्ज है आप उनको पे करते हो, तो यू कैन वॉच दैट मूवी. मतलब वो आपको मूवी दे देते हैं, पर आपको उसमें बहुत सारी राइट्स मिलते हैं कि आप डाउनलोड ना कर सकें, आप कुछ ना कर सकें, बस आप उस पिक्चर को देख पाते हो लाइव. तो वो भी क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ ई कॉमर्स. अभी आप लोग स्टूडेंट्स हो, जब आप जर्नल्स में रिसर्च पेपर पब्लिश करोगे तो आप देखोगे वो भी कहीं ना कहीं इट्स अ पार्ट ऑफ ई कॉमर्स, क्योंकि आपका ई जर्नल पब्लिश हो रहा है और वो उसके बदले में कुछ फ्री वाले जर्नल होते हैं, कुछ पैसे वाले जर्नल होते हैं. जो पैसे वाले जर्नल होते हैं और आपकी बुक पब्लिश कर रहे हैं, आपका रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हैं, अगेन इट्स अ टाइप ऑफ ई कॉमर्स. इसके अलावा अभी आपने देखा हो ऑक्शंस. ऑक्शन समझते हो ना, नीलामी होती है. फॉर एग्जांपल बैंक की नीलामी की बात करें, अगर हम क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने लोन ले लिया, तो भगवान ना करे मैं कल भर नहीं पा रहा हूं, तो बैंक क्या करेगा, मेरे मकान को टेक ओवर कर जाएगी और उसको नीलामी में बेच देगी. मतलब उसको अगर 25 लाख रुपए जमा कराना है तो वो क्या करेगी, मेरे मकान बेच के 25 लाख रुपए की न्यूनतम बोली लगा देगी, और 25 लाख रुपए से ऊपर जो भी वैल्यू होगी उसके हिसाब से वो उसको बेच के वो अपना पैसा जमा कर लेगी और बाकी जो बचेगा वो आपको दे देगी. वो नीलामी कहलाती है. जैसे फिर हम बात करें आबकारी ठेके, जो शराब की दुकानें होती हैं उनकी नीलामी होती है. ऐसे बहुत सारे पार्ट होते हैं जहां पर नीलामी होती है. और सबसे ज्यादा नीलामी की बात आती है तो वो आती है बैंक्स में, खदानों की बात आती है, जो खदानें होती हैं मिनरल्स की, उनकी नीलामी होती है. वो आजकल सारा का सारा काम ऑनलाइन हो गया. दूसरा, कहीं कहीं टेंडर डलते हैं गवर्नमेंट्स में, वो भी आज की डेट में सारा का सारा ऑनलाइन हो गया. टेंडर का मतलब है, जैसे मान लीजिए किसी मोहल्ले की रोड बननी है किसी एरिया की, और वो नगर निगम के अंडर में आती है, तो नगर निगम क्या करती है, एक टेंडर निकालती है कि मुझे इस रोड को बनवाना है. तो जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं वो उसको अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन अप्लाई करके वो उसको जमा कर देते हैं, और वो ऑनलाइन ही एक पूरी की पूरी लिस्ट जनरेट हो जाती है, जो मिनिमम टेंडर होता है या मैक्सिमम टेंडर, जो भी उनका पॉलिसी रहेगी, उस पॉलिसीज के हिसाब से 5 लोगों की 10 लोगों की एक टीम बैठती है और वो डिसाइड कर देती है. लेकिन वो सारा का सारा काम क्या होगा, ऑनलाइन. जब ऑनलाइन हो गया तो क्या हुआ, फॉर्म ऑनलाइन भरा गया, पेमेंट ऑनलाइन हुआ, देन अगेन इट्स अ टाइप ऑफ ई कॉमर्स. अब उसकी कंडीशन या उसका कॉन्सेप्ट बदल गया कि वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी हो रहा है, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर हो रहा है. अभी अपन टाइप्स ऑफ कंज्यूमर ई कॉमर्स पढ़ेंगे तो उसमें दोनों पार्ट हो गए. अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीपीडब्ल्यूडी को टेंडर दिया तो वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की बात हो गई, ठीक है. सीपीडब्ल्यूडी ने एमपीडब्ल्यूडी को दिया, सीपीडब्ल्यूडी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, एमपीपीडब्ल्यूडी मतलब मध्य प्रदेश का पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट.
तो कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट एक दूसरी गवर्नमेंट को दे देती है, फिर एमपीपीडब्ल्यूडी क्या करती है, पेटी कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, छोटे छोटे ठेकेदारों को हायर कर लेती है और उनसे काम कराती है। कई बार क्या होता है, एमपीपीडब्ल्यूडी ने टेंडर निकाला, हाउसिंग बोर्ड ने वो टेंडर भर दिया, तो हाउसिंग बोर्ड भी अगेन अ पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सप्लाई हो गया, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टेंडर हो गया, तो वो भी कॉन्सेप्ट चलता है। तो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, वो अपन यूज करते हैं। फिर दूसरा क्या होता है, बड़े बड़े जो होलसेलर्स हैं, होलसेलर्स मीन्स बेस्ट प्राइस ने किसी अमेजोन से होलसेल में रेट सामान खरीद लिया, या अपन बात करें अलीबाबा, अलीबाबा चाइना की कंपनी है, वो होलसेल काम करती है, वो कोई एक आइटम दो आइटम नहीं बेचती। उसने कहा चाइना से मुझे 5000 कंप्यूटर मंगाना है, पूरा का पूरा एक शिप पाना है, तो इंडिया में बहुत सारे बड़े बड़े लोग होते हैं जो सीधा का सीधा उन्होंने कहा कि भाई एक कंटेनर सीपीयू, एक कंटेनर सिस्टम, एक कंटेनर लैपटॉप, जो भी उसमें वॉल्यूम आता हो, वो पूरा का पूरा वॉल्यूम उन्होंने उठा लिया। उसका ऑक्शन भी होता है, कई बार टेंडर भी होता है, वो कई बार बिजनेस टू बिजनेस भी है, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि मैं आपको 22,000 में दे रहा हूँ, वो 22,000 का जो मिनिमम रेट है या जो भी रेट है उन्होंने निकाला, अपन ने एक कंटेनर लैपटॉप मंगा लिए जहाज पे रख के, और एक कंटेनर लैपटॉप अपने पास आ गए। तो दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ अ बिग हाउस ट्रेडिंग, जो बिग ट्रेडिंग हाउस होते हैं उनकी बात हो रही है। सो देन अगेन इज अ पार्ट ऑफ ई कॉमर्स। चाइना से जो माल आ रहा है वो अगेन ई कॉमर्स के जरिए आ रहा है, कोई चाइना जा नहीं रहा बार बार सामान खरीदने, वो सब ऑनलाइन ही आ रहा है, ऑनलाइन ही सामान दिखा दिया जाता है, ऑनलाइन ही अपन उसको परचेज कर लेते हैं। और अगर सामान अच्छा आता है तो कई बार क्या होता है, वो ले लेते हैं, और अगर सामान 19-20 होता है तो वो उसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि साहब हम माल उठाएंगे नहीं आपका। एक बार वहीं चेक हो जाता है तो वो सामान अपन को बहुत चीप में मिलता है बाद में। ये बिजनेसमैन के कुछ टैक्स हैं जो आप अगर बिजनेस करना चाहोगे तो देखना। थर्ड हम बात करें तो ई कॉमर्स अलाउस कंज्यूमर टू इलेक्ट्रॉनिकली एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज with no barriers of time or distance. The electronic commerce has expanded rapidly over the past 5 years and is predicted to continue at this rate or even accelerate. अगर हम यहाँ बात करें कि अभी हम जो कल आपसे डिस्कस कर रहे थे क्लास में कि आप अपना एक्सपीरियंस के आधार पे बताओ कि 2019 के पहले आप अमेजोन पे केवल मोबाइल खरीदे होंगे, इसके अलावा अपन ने कुछ नहीं खरीदा होगा। लेकिन अगर हम 2021 में बात करें तो आज की डेट में तो आप ऑनडोर, रिलायंस मार्ट, डी मार्ट, बेस्ट प्राइस, हम ऑनलाइन ही मंगा रहे हैं घर पे सामान। मतलब हम दाल चावल शक्कर पत्ती ए टू जेड सामान, मतलब पूरा का पूरा किराना हम ऑनलाइन अपने घर पे मंगा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स। मतलब पहले हम केवल मोबाइल ऑनलाइन इसलिए खरीदते थे क्योंकि वो मोबाइल मार्केट में अवेलेबल नहीं होता था, तो हम कहाँ चले गए, ऑनलाइन चले गए, अमेजोन से ले लिया। दूसरा, अमेजोन क्या कर रहा था, मुझे 10% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट दे रहा था, तो हमने उस डिस्काउंट की लालच में क्या हुआ, अमेजोन से मोबाइल खरीद लिया, क्योंकि मार्केट में 10 का मिल रहा है, ऑनलाइन जा रहे हैं तो 9 का मिल रहा था, वारंटी वही मिल रही है, बिलिंग डायरेक्ट हो रही है, सर्विस सेंटर पे काम हो रहा है, तो अपन को थोड़ा सा विश्वास मोबाइल पे हो गया। अब 2019-20 में जब कोविड-19 आया तो हमें तो सामान मंगाना मजबूरी हो गया, हम तो सब्जी आज की डेट में ऑनलाइन मंगा रहे हैं, किसान ऑनलाइन आ गया। वो तो कह रहा साहब आपको बता दूं मैं, ऑनलाइन ऐप बन गए बहुत सारे छोटे छोटे, वो डायरेक्ट कुछ 10-15 किसानों ने आपस में जुड़ गए, उनने बना लिया। दोनों टाइप का काम कर रहे हैं, थोक काम भी कर रहे हैं, मतलब सीधा ट्रेडर को दे रहे हैं, फुटकर काम भी कर रहे हैं कुछ किसान। उनने कहा साहब आप तो मोहल्ले का बात आपस में बांट लो, साहब इस मोहल्ले का काम जितने सामान आएगा मैं जाके दे आऊंगा। मतलब इस अपॉर्चुनिटी को एक नीचे लेवल के लोग ने भी यूज करना शुरू कर दिया है, और भविष्य में ये बड़ी स्पीड से एक्सेलरेट होगा, बड़ी स्पीड से काम होगा इस पे। और ये आप लोग भी आफ्टर फाइनल ईयर कंप्लीशन जो इस प्रकार के स्टार्टअप में जाना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं दिस विल बी द वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी टू वर्क और टू डू सम एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाह रहे हो तो आप अभी से थोड़ा थोड़ा सर्च करना कोशिश करोगे ना, और अपने प्रोग्रामिंग सीख लोगे, हम अपना ऐप बना पाए, हम अपना खुद का बैकएंड संभाल पाए, हम डेटाबेस को मैनेजमेंट करना सीख जाएं। अगर आप ये सब सीख गए तो आप देखोगे कि आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है टू मैनेज योर डेटाबेस एंड टू मैनेज योर कंपनी।
आप खुद इस कंपनी को मैनेज कर पा रहे हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स। तो यस्टरडे हम जो बात कर रहे थे कि पहले जो कॉमर्स था वो सामान के बदले में सामान की बात होता था, फिर जैसे ही कुछ कॉइन्स आए तो गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, प्लेटिनम कॉइन्स आए तो सामान के बदले में कॉइन्स की बात होने लगी कि हम साहब आपको गोल्ड सिल्वर कॉइन देंगे। फिर धीरे धीरे करेंसी आ गई, तो करेंसी जब आई तो पैसे के हिसाब से लेन देन होने लगा। तो ट्रेडिशनल कॉमर्स क्या था, एक बिजनेस जो कंपनी पैसे के बदले में सामान की बात हम कर रहे थे। जो अभी हम किराने जाते हैं, हमने कहा साहब 1 किलो शक्कर चाहिए, तो अपन ने उसको 40 रुपीज पकड़ा दिए या 38, जो भी रेट इस समय चल रहा होगा वो आपने उसको दे दिए। तो अगर हम ट्रेडिशनल कॉमर्स की बात करें तो दुकान क्या होती है, कोई दुकान 8 से 8 खुलती है, कुछ दुकानें 10 से 8 खुलती हैं, कुछ दुकान 10 से 6 खुलती हैं, कुछ दुकानें रात को 11 बजे तक, मोहल्ले की दुकानें होती है वो सुबह 6 बजे बेचारा खोल लेता है दूध के टाइम पे, और रात को 10 बजे तक आपको सामान दे देता है। फिर उसके देखो तो लिमिटेड टाइम है, सुबह 6 से रात को 10। जो आपके मोहल्ले में दुकान है या आपके किराने की दुकान है, दूध वाले की दुकान है, 6 से 10 खुलती है। लेकिन अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो आप तो रात को 2 बजे आपकी नींद खुल जाए और आपका मन हो जाए कि आज मुझे दूध का पैकेट चाहिए है, और अगर वो मोहल्ले में दुकान है तो आप रात को 12 बजे बुक कर दो कि सुबह 6 बजे दूध का पैकेट घर पे, तो वो सुबह 6 बजे जब वो दुकानदार दुकान खोलेगा ना तो उसके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कितने लोगों ने ऑर्डर बुक किया है, और वो फटाफट अपने डिलीवरी बॉय से सामान भिजवाना शुरू कर देगा। आपको शर्ट खरीदना है, पैंट, एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट दैट यू वांट, सुई से लेके हेलीकॉप्टर तक आपको जो भी लेना है, अमेजोन पे रात को 12 बजे, 2 बजे, 3, एनी टाइम शॉप इज ओपन बिकॉज इट इज ऑन द क्लाउड। वो पूरी की पूरी दुकान 24/7 इंटू 365 डेज, कभी बंद ही नहीं होती वो दुकान। आप कभी भी खोलिए सिस्टम और आप एनी टाइम यू कैन परचेज एनीथिंग। जब आपके मन में जो ख्याल आ जाए उतनी ही रात को आप सामान खरीदने के लिए कोशिश खोल लीजिए, दुकान खोल लीजिए अपनी। मीन्स दुकान ऑनलाइन है। मतलब जो पहले हम दुकान की बात करते थे कि 10x10, 20x10 में एक दुकान चाहिए, आज के डेट में दुकान ऑनलाइन हो गई है, छोटे से 10 पेज में, 20 पेज में, 50 पेज में, 100 पेज में।